शॉर्ट नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का मैं पहले ही आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर कर चुका हूं। आज इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो उसकी बात करेंगे। इस पे बात करेंगे कि क्या-क्या इसमें डिटेल में जानकारी दी गई है, जैसे कि आपकी पोस्ट कौन सी होने वाली है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन किस तरह से होगा और अगर इसमें इंटरव्यू अगर होने वाला है तो वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, इसके पहले रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है या नहीं होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के डिटेल में पूरा देखिएगा। सारी जानकारी डिटेल में मिलने वाली है। एक एक पॉइंट अच्छे से सुनिएगा ताकि कोई डाउट आपको ना रहे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। वीडियो में आगे इस पूरी डिटेल को डिस्कस करने से पहले पहली बार अगर इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सर्च करना है इस चैनल का नाम यूट्यूब पे और इस तरह का आपका चैनल का पेज ओपन होगा, जहां पे जाके आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है और बेल आइकन आएगा उस पर भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी है वो आप तक रोजाना पहुंच सके। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग वैकेंसीज जो जारी होती है उसके डेली अपडेट्स यहाँ पे आते हैं। जैसे कि दिल्ली कैंट में कल वैकेंसीज निकली थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसीज निकली हैं, मेट्रो रेल में वैकेंसीज निकली हैं। उसी तरह से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे कि CSIR, राइट्स लिमिटेड, रेलवे डिपार्टमेंट, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CCI यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IDBI बैंक, ONGC, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इंडियन आर्मी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। तो इस तरह की वेरियस डिफरेंट जो वैकेंसीज निकलती हैं इंपॉर्टेंट और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सकें तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए। तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको रोजाना मिल सकें। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन PDF भी चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन के PDF भी मिले तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और यहाँ पे बात करें पोस्ट कौन कौन सी है आपकी, कैसे इसके लिए आवेदन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन का नाम वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे इस वीडियो के थंबनेल पे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ तो NTPC ग्रीन एनर्जी का ये नोटिफिकेशन है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि NTPC लिमिटेड की एक सब्सिडरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी नौकरी है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/26। इसकी जानकारी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर डिटेल की बात की जाए वैकेंसीज की, तो सबसे पहले मैं जानकारी आपको बताना चाहूँगा। जो वैकेंसी है डेप्यूटी जनरल मैनेजर RE, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है आपकी, इसके लिए आपकी एज लिमिट रखी गई है 44 ईयर्स के, यानी कि आपकी एज नॉट मोर देन 44 ईयर्स होनी चाहिए, 44 साल से कम एज आपकी हो। टोटल इस पोस्ट की 14 वैकेंसीज हैं और इस पोस्ट के लिए अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए हैं 8 वैकेंसीज, SC 1, ST 1, OBC 3 वैकेंसीज, AWS 1। टोटल इस तरह से 14 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पे बात करें इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की हो जिसमें आपके 60% मार्क्स हों। और ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल। इन ब्रांचेस में आपने 60% के साथ अपनी क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका पावर सेक्टर का होना चाहिए और उसमें आपका एग्जीक्यूटिव कार्डर रहा हो। ये एक्सपीरियंस आपका किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। तो अगर आपका इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें से एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपर ऑफ सोलर या फिर विंड प्रोजेक्ट के साथ आपका हो तो आपको जो है एडेड एडवांटेज रहेगा इसमें। और इसमें बात करें अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई गई है
कि आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी होगी। तो आपका स्केल रहेगा, पे स्केल 90,000 टू 2,40,000 का। तो यानी कि ग्रॉस सैलरी अगर मान के चलें सारे अलाउंसेस सारी चीज़ों को मिला के, तो 1,50,000 से लेके 1,70,000 रुपए के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें होने वाली है। E6 इसमें ग्रेड रहेगा आपका। तो अच्छी खासी इसमें वैकेंसी के साथ साथ आपकी पे स्केल भी अच्छा है, हाई सैलरी जॉब है और परमानेंट जॉब रहेगी आपकी। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू में कार्य किया है, जिसने पीएसयू में कार्यरत है ये, और E6 लेवल की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे पे स्केल में जहां पे 80,000 से लेके 2,20,000 का पे स्केल रहा हो, और जो कि E5 ग्रेड का रहता है। तो अगर ऐसे स्केल में आपने काम किया हुआ है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पीएसयू में, तो आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरी पोस्ट पे जिसकी है 100 वैकेंसीज। तो ये पोस्ट है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर आरई एसेट मैनेजमेंट स्लैश ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। टोटल है इसकी 100 वैकेंसीज, 100 वैकेंसीज, जिसमें अनरिजर्व की हैं 41 वैकेंसीज, एससी कैटेगरी 15, एसटी कैटेगरी 7, ओबीसी कैटेगरी 27, ईडब्ल्यूएस 10 वैकेंसीज। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट इज 40 ईयर्स, 40 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपका अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आपने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का। कौन कौन सी ब्रांच में? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इनमें से किसी एक में आपने रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग का, और पासिंग मार्क्स के साथ आपने किया होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास में किया हो। अगर आप पास हैं उस डिग्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा में आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा इसमें। अब आगे इसमें बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कि सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई कैसे करेंगे आप। तो अप्लाई करने का पहले बता देता हूँ आपको, इनकी वेबसाइट है ngel.in। इस पे जाके अप्लाई करना है, या फिर अगर आप डायरेक्ट लिंक चाहते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म का, तो नोटिफिकेशन पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया मिलता ही है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक होता है वो भी हम साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे जाइए, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उस पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे आप पहुँच जाएंगे और डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे जाना है या वेबसाइट पे ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं? तो 10th सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, आपका अगर अदर कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने हैं। ये सारी चीज़ें अपलोड आपको करनी होंगी। स्कैन कॉपी इनकी अपलोड करनी है आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 31 जुलाई 2026 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन विल बी 31 जुलाई 2026। अब इसमें बात करें सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन है वो अभी तक इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि पहले तो आपका मे बी इसमें शॉर्टलिस्टिंग किया जा सकता है आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे। मे बी, ऐसा नहीं है कि करा ही जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी तो ये किया जा सकता है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट हो सकता है, फिर ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करके आपका 3 स्टेजेस में प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है। आगे आने वाले समय में इनकी अपडेट जैसे ही जारी होंगे उनकी अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे, या तो नोटिफिकेशन पीडीएफ की फॉर्म में थ्रू टेलीग्राम चैनल, या फिर वीडियो की फॉर्म में इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं।